अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम रिएक्ट करेंगे इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर वीडियो है। चलते इस वीडियो को देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। के बाद 1951 के सेंसस में जहां हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की गिनती में सिर्फ 10.4% मुसलमान थे, वो 2011 में 14.2% यानी 1720 लाख हो चुके थे। वहीं पर पाकिस्तान जहां पर 24% हिंदू लोग थे, वो घटकर 1% भी नहीं बचे हैं। अब इससे ये बात तो साफ नजर आ रही है कि कौन सा देश माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रहा है और कौन सा नहीं। पर हमारे हिंदुस्तान के इसी सेक्युलरिज्म की वजह से, जहां दूसरे देश मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर उन्हें त्योहार तक मनाने नहीं देते, उन्हें बेसिक राइट तक नहीं देते, और अगर दे भी दे तो उसके लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, वही हमारे यहाँ पर इन्हीं चीजों को आजादी मिलती है। थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम्स कैन डू। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम्स भी उतने ही इंडियन हैं जितने कि हिंदूज हैं। ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है जो हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि हम ये एक इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया कितना टॉलरेंट है, ये बताने के लिए, ताकि इससे यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2050 तक इंडिया में दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होने वाले हैं। तो चलिए पता लगा पाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है जो दूसरे देशों में शायद नहीं मिलती। सही। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फेस्टिवल यानी त्योहारों का। अब ईद से लेकर रमजान और मुहर्रम, हमारे देश के मुसलमानों को हर एक त्योहार मनाने की आजादी है। वहीं चाइना जैसा देश, जो पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज का सच्चा दोस्त बना फिरता है, वो अपने देश के जिनजियांग रीजन में बसे हुए मुस्लिम बच्चों, गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफिसेज में काम करने वालों को, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज में मौजूद किसी भी मुस्लिम को रमजान तक सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देता। और अब खबरें ऐसी है कि मौका देने के बावजूद लोग डर के मारे रमजान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन पे जो अत्याचार होगा वो उन्हें पहले से ही पता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को पॉलिटिकल एजुकेशन कैंप्स में रखकर उन्हें चाइनीज सिखाने के साथ उन्हें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफों वाले गाने भी गवाए जाते हैं। और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि टेररिस्ट थ्रेट को खत्म किया जा सके। और आपको तो पता होगा, कम्युनिज्म कोई भगवान में नहीं मानता है, तो कम्युनिस्ट गाने मुस्लिम्स को क्या सिखा रहे हैं, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये इकलौते नहीं है। डेनमार्क के घेटो नेबरहुड्स में, यानी वो जगह जहां लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रहती है, वहां रहने वाले बच्चों के लिए ये लॉ है कि वो हफ्ते में 25 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और इस 25 घंटों में उन्हें डैनिश वैल्यूज, क्रिसमस और ईस्टर ट्रेडिशन सिखाया जाएगा। जिसका रीजन यही है कि ऐसा करके वो उन बच्चों के मन में सेक्युलरिज्म का बीज बोना चाहते हैं और टेररिस्ट थ्रेट्स को खत्म करना चाहते हैं। पर इसका ऑपोजिट हमारा इंडिया है, जिसके पास 3 लाख मस्जिद है, जहां जाकर ये अपने वैल्यूज और टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये नंबर बाकी सारे मुस्लिम देशों से भी बड़ा है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त वेबसाइट का बताना दूसरे पॉइंट पर, जिसकी झलक मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दी थी। तो अब इंडिया में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई भी हो, सबको पासपोर्ट, जो हर सिटीजन के लिए एक बेसिक चीज है, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और पासपोर्ट तैयार। लेकिन पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। मतलब कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को कितना मानते हैं, ये साबित करना होता है। और इसके लिए उन्हें वहां पर सारे सिटीजन से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अहमदीज पाकिस्तानी नहीं है, और जो इस पर साइन नहीं करता उसे पासपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की हिलती हुई मुंडियां ही बता रही है। साइन करना होता है जिस पर लिखा होता है कि अहमद। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अहमदीज या अहमदियाज होते कौन है। अहमदीज पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी के साथ साथ पाकिस्तान में अहमदीज को मुसलमान तक नहीं माना जाता। और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि मसीहा गुलाम अहमद प्रॉफेट मोहम्मद के मरने के बाद भी जिंदा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल उल्टा लगता है। तभी तो सन 1974 में इन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था, और तब से लेकर अब तक सारे पाकिस्तानियों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। पर अब अपने देश के बाहर निकलने का भी इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट बन भी गया
तो क्या ही हो जाएगा जब दूसरी कंट्रीज इन लोगों को अपने देश में घुसने तक का मौका नहीं देगी। अब देखो, हमारे देश से जब कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है और दूसरे देश बड़े प्यार से हमारे देश के लोगों को अपने कंट्री में एंट्री देते हैं। वहीं अमेरिका जैसे सेक्युलर देश में, जहां आपको दुनिया के सारे कंट्री से आए अलग अलग रंग, रूप, वेशभूषा, भाषाएं वाले लोग मिल जाते हैं, उसने 2017 में सीरिया से लेकर लिबिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान और येमेन, इन सारे ही कंट्रीज के मुस्लिम्स को अपने देश में मुस्लिम बैन लगाकर आने से बैन कर दिया था। और इसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? इसका रीजन था टेररिज्म, जिससे अपने देश को बचाने के लिए एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था और जिसे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर पहले दिन ही हटा दिया। पर अब लोग इस बैन को हमेशा हमेशा के लिए भुला देने के लिए बिल पास करवाना चाहते हैं, जिससे फिर कभी भी कोई प्रेसिडेंट इस तरह के बैन ना लगा सके। और फिर कभी एक माँ अपने बच्चे से, एक भाई अपनी बहन से, एक बच्चा अपने परिवार से बस एक लॉ की वजह से बिछड़ ना जाए। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा हर साल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख मुसलमान अल्लाह की दुआ पाने के लिए हज जाते हैं और हमारे हिंदुस्तान से सन 1954 से ही मुसलमानों को अपने हज जाने की दुआ को पूरा कराने के खातिर सब्सिडीज यानी कि मदद दी जाती रही है। इसमें उनके आने जाने के लिए मिलने वाला एयर इंडिया का सऊदी अरब तक का सफर भी शामिल था। लेकिन 2011 में मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी को थोड़ा घटा दिया गया। मतलब जिस सब्सिडी के लिए हमारा देश 2013 में $100 मिलियन यानी 749 करोड़ रुपीस दे रहा था, उसे 2016 में कम करते हुए $75 मिलियन यानी 561 करोड़ रुपीस कर दिया गया। और 2017 में गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को ही रोक दिया। लेकिन इस सब्सिडी को रोकने के पीछे गवर्नमेंट का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मौलाना महमूद ए मदानी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये बात सामने रखी कि हज के लिए सब्सिडी लेना इस्लामिक शरिया के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम्स को हज पर अपने रिसोर्सेज से ही जाना चाहिए। कि हज सब्सिडी गैर जरूरी के मुसलमानों को दी जा रही, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो बगैर सब्सिडी के भी जाऊंगा। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 70 सालों से चली आ रही हज सब्सिडी की प्रथा को तोड़ और छोड़ दिया। और आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि ये प्रथा सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होती थी। ऐसी कोई प्रथा किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं की जाती, जबकि दुनिया में 50 इस्लामिक देश। लेकिन हज पर जाना दुनिया के दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में तो मुस्लिम्स के लिए बहुत दूर की बात है। उन्हें तो अपने ही देश में अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने का भी मौका नहीं दिया जाता, यानी कि जीरो फ्रीडम। अब दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए बदनाम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की ही तरह चाइना ने अपने लोगों के लिए कोई कंपलसरी हेयर स्टाइलिंग का लॉ नहीं बनाया, लेकिन अपने देश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के शिनजियांग में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए इनका लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बेचेहरे अपने मर्जी के कपड़े क्या अपनी मर्जी की दाढ़ी मूछें भी नहीं रख सकते। लेकिन चाइना अकेला नहीं है जिसने इनसे राइट्स को ऐसे छीन लिया है। दुनिया के कई देशों में जैसे कि ऑस्ट्रिया में फीमेल मुस्लिम्स को पब्लिक में बुर्का पहनना बैंड है। फ्रांस और बेल्जियम ने भी 2011 में पूरे फेस को ढकने वाले हिजाब को बैन किया था। वहीं नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, रशिया, बल्गेरिया और इटली में भी इस तरह के लॉ पास किए गए थे। और इसे देखकर तो यही लगता है कि बस हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जो मेल और फीमेल दोनों को बराबर का राइट दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए, एजुकेशन से लेकर उनकी वोटिंग तक हर राइट के लिए उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे इंडिया ने मुस्लिम औरतों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से लड़कर 2019 में ट्रिपल तलाक जैसी सदियों से चलती आ रही प्रथा को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया, जिससे हजारों लाखों महिलाओं की जिंदगियां बच पाई। और अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है इंडिया के टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स में से 5 प्रेसिडेंट्स मुस्लिम रह चुके हैं, जबकि शायद ही कभी पाकिस्तान में किसी हिंदू इंसान को इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठाया गया होगा। और प्रेसिडेंट तो दूर की बात, कई इस्लामिक कंट्रीज में तो उनके किंग और प्रिंसी गवर्नमेंट की लगाम अपने हाथ में लेके बैठते हैं। मतलब लोग वोट करे या ना करे, देश की भागदौड़ इन लगाम थामे लोगों के हाथों में ही जाएगी। और ऐसे कंट्रीज में लेडीज का हाल तो इतना बेहाल होता है कि उन्हें वोट डालने तक का मौका नहीं दिया जाता। जैसे 2015 में पहली बार सऊदी अरब की वुमेन को वोटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उस देश के 1.35 मिलियन यानी कि 13.5 लाख आदमियों के मुकाबले में सिर्फ 1,30,000 औरतों ने वोटिंग किया था। इसी तरह अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और कतार के भी हालात कुछ ऐसे ही है, जहाँ पे औरतों को मर्दों के पीछे ही रखा जाता है।
पर हमारे इंडिया में माइनॉरिटी होने के बावजूद भी मुस्लिम्स की सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, बल्कि उन्हें हर हिंदू की तरह बराबर के वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं ताकि वो अपनी राय देश के आगे रख सके। पर फ्रांस जैसी कंट्री जहां 2016 में 29% फ्रेंच लोग मुस्लिम्स के लिए नेगेटिव व्यू रखते हैं, ऐसा सर्वे हुआ था, वहीं पर पिछले 6 सालों में हुए टेरर अटैक्स के चलते 2020 में ये नंबर 79% तक पहुंच गया था। और इन्हीं सब के चलते फ्रांस में मुसलमानों के ऊपर कई तरह के लॉज लगाए जाने का प्रेशर उन पर अब बना हुआ है। पर फ्रेंड्स, हमने दूसरे कंट्रियों के बारे में तो ये सब जान लिया। आपको क्या लगता है, दुनिया का मुस्लिम्स को लेकर जो नजरिया है, क्या वो सही है, या फिर हमारे देश इंडिया का क्या एक कम्युनिटी के कुछ रैडिकल एलिमेंट्स की वजह से पूरे कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार करना सही है? और इन सभी सवालों के साथ एक और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सारी दुनिया गलत और मुस्लिम कम्युनिटी सही है? और साथ ही में जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, क्या वो अपने रैडिकल लीडर्स के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं जहां पर जरूरत हो और जहां पर वो गलत हो? क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो दुनिया शायद उन्हें इसी नजर से देखे जिस नजर से वेस्ट देख रहा है। क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन के रैडिकल मगर गलत लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो फिर जब हमारे साथ गलत होगा तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? With that said, friends, उम्मीद है इस वीडियो से ये चीज साफ हो गई है कि इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल है कि दो रिलीजन आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीजें एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल अ लॉट। ये वीडियो है जिसमें हमने जाना कि पाकिस्तान में जो है वो मुस्लिम्स और इंडिया में मुस्लिम और मुस्लिम्स को पूरी दुनिया में किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि वोटिंग की बात की गई है, तो वोटिंग का यहाँ पर पाकिस्तान में जो मुस्लिम फीमेल्स हैं उनके ऊपर तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे आइडिया है, इवन दो मेरा भी वोट में नाम आता है, मैं क्योंकि मेरा भी NIC बना हुआ है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो आप जो है वो वोट कर सकते हो। फीमेल्स को राइट है कि वो वोट करें और फीमेल्स निकलती भी हैं वोट करने के लिए। स्पेशली आपने देखा होगा जब धरना होता है तब भी वो नजर आती हैं, जब प्रोटेस्ट होता है या इमरान खान जैसे आए थे नए नए तो उस टाइम पर भी वो इस्लामाबाद में आपको नजर आई होंगी। और जो पाकिस्तान जो है वो इन सारी चीजों में मतलब फीमेल्स को राइट देता है, ऐसा नहीं है कि वो राइट्स नहीं देता। हाँ, पहले ऐसा हुआ करता था कि किसी टाइम में ऐसा हुआ करता था कि फीमेल्स को इतने राइट्स नहीं मिलते थे, जैसे कि एजुकेशन पे उनको कहा जाता था कि नहीं फीमेल्स घर पे पढ़े, उनका काम सिर्फ घर में रहना और शादी और बच्चे ये सब होता था। लेकिन तो हमारी फीमेल्स ऐसा नहीं है कि वो उनको अलाउ नहीं है। किसी टाइम में ऐसा हुआ करता था कि उनको जो है वो वोट में इशू होता था, बल्कि उनको जो है वो एजुकेशन में बड़ा इशू हुआ करता था, स्कूल्स नहीं जाने देते थे, खासकर गांव में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ तो उनको तालीम के लिए जो है वो एजुकेशन के लिए भी उनको अब इंकरेज किया जाता है। अब गांव देहात विलेज में भी स्कूल्स बन चुके हैं, तो उनसे जो है वो काफी अच्छा उनकी लाइफ काफी, और बल्कि टॉपर्स हमें नजर ही आती हैं लड़कियां ही टॉपर्स नजर आ रही होती हैं, बॉयज तो इतने टॉपर्स नजर नहीं आते हैं। तो इसमें आजादी है। हाँ, काफी मतलब पहले की बात कर रहे हैं तो उसके लिहाज से ठीक है कि फीमेल्स को इतने राइट्स नहीं थे, लेकिन अब है और फीमेल्स अब उतना ही करती हैं जितना फेमस, मतलब आप देखें कि आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज निकल के आ रही होती है और उसमें फीमेल का ही नाम निकल कर आ रहा होता है। और दूसरी बात इसमें बात की गई है कि मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो मुस्लिम पाकिस्तान में जो है वो मुस्लिम्स जो है वो अपने उनको भी अपना प्रूफ देना पड़ता है, लेकिन इंडिया में नहीं देना पड़ता। उसका मसला ये है कि हम फिरका जो बंदी है वो उसमें लोग उलझे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि फिरका बंदी जो है उसमें नहीं उलझना चाहिए। हमें ये जो भी जिस कॉन्सेप्ट को भी मानता है वो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, हमें इनसे हम नहीं जानते कि कौन कितना सही है, ये वो जानता है और उसका ऊपर वाला मतलब अल्लाह ताला जानते हैं। तो ये बंदे का और उसके खुदा का मामला है, सो उनको एक दूसरे से नहीं पूछना चाहिए, उसको प्रूफ देने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत होनी चाहिए। तो मेरी नजर में तो ये चीज सही नहीं है। बाकी इंडिया में नो डाउट राइट्स बहुत ज्यादा हैं, जितने मुस्लिम्स और इवन दो मस्जिद सबसे ज्यादा जो है वो हमें इंडिया में ही देखने को मिलती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इंडिया में इस तरह की अगर एफर्ट्स हमें देखने को मिलेंगी तो इससे इंडिया के काफी फायदा भी, मतलब कि इंडिया में इसी चीज से तो लोग, अब देखिए ना दूसरी कंट्रीज में इतने बैन लग चुके हैं, लेकिन इंडिया में तो किसी मुस्लिम के ऊपर बैन नहीं लगा। और अगर हम देखें तो वहां पर हर तरह के त्यौहार भी सेलिब्रेट होते हैं। चाइना को देख लें, चाइना कितना अच्छा दोस्त है,
लेकिन फिर भी चाइना कभी भी किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करता, किसी भी चीज़ में जो है वो साथ लेकर नहीं चलता। और वहाँ पर तो कल्चर भी और बालों तक बनाने का उनको परमिशन नहीं दी जाती, तो और इससे बढ़कर हम क्या बात करें। और बाकी ओवरऑल ये है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर्स भी बने, काफ़ी मतलब गवर्नमेंट में भी हमें बड़े बड़े नाम देखने को मिले, सब्सिडी बनाई, मतलब बहुत सारे एफर्ट हमें देखने को मिले। जबकि यूरोप में तो अब टेररिज्म के ऊपर सबको बैन कर दिया, जबकि ये सभी जानते हैं कि 100 में से 10 लोग अगर बुरे होते हैं तो उसकी वजह से वो 90 लोग बुरे बन जाते हैं, क्योंकि उनका नाम उस कंट्री से जुड़ा हुआ होता है। तो हम बेसिकली मुस्लिम्स बुरे नहीं हैं, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी कंट्री किसी भी रिलीजन से लोग बुरे नहीं होते। बुरा होता है तो वो 5 से 10 लोग होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो सारी कम्युनिटी जो है वो बुरी हो जाती है। सो खैर मैं यही कहूँगी कि कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, बस प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और इसी तरह से माइनॉरिटीज़ का भी अपना ख्याल रखते रहें। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।